आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले चरण का चुनाव 102 सीटों पर भारत के अनेक प्रांतों में चुनाव संपन्न हो चुका है। दर्शकों की विशेष आग्रह बनी रहती है। आज मैं 6 महीने पूर्व से पहला वीडियो मैंने जब दिया था तब न चुनाव की सरगर्मी थी, केवल यह था कि आने वाले अप्रैल और मई में चुनाव संपन्न होंगे। परंतु 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में चुनाव जो संपन्न हो रहा है, दर्शक की हर प्रतिक्षण एक यह विश्वास रहता है कि शास्त्री जी आप बताएं, क्या आपने 6 महीने पहले बताया कि 372 सीट ±10 एनडीए को प्राप्त हो सकती हैं। मोदी जी अपने अथक प्रयास से पूरे देश में भ्रमण करके अनेक प्रांतों में घूमते हुए और 400 पार का नारा लगाते हैं। क्या ये 400 पार एनडीए गठबंधन वास्तविक पार कर पाएगा या कोई बाधाएं हैं? इंडिया गठबंधन कितना सशक्त होगा? उसमें विशेष जो प्रमुख पार्टी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते क्या उसको इतनी सीटें प्राप्त हो जाएंगी जो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है क्या? लेकिन मैं आपको अपनी ज्योतिषीय विचारधारा और गणना के साथ में सबसे पहले वीडियो दे करके और मैंने एक एक बिंदु के आधार पर बतलाया और उन्हीं सूत्रों को अपनाया जिनसे मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर के अनेक प्रांतों में और हिंदी भाषी 3 प्रदेशों में जब चुनाव संपन्न हुए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो उनकी सारी सीटों की गणना बताई। ठीक उसी प्रकार से 100% सत्य हुई। लेकिन इस सत्यता के आधार पर उन सूत्रों के ही एक कारण बिंदु बनाकर आपके समक्ष कहता हूँ कि आने वाला जो ये अब शेष 6 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और 4 जून को आपके सामने परिणाम होंगे, ये कितने सशक्तशाली चुनाव आगे होगा। क्या किसी कारण से एनडीए गठबंधन अर्थात मोदी जी को हताशा भी हाथ से लग सकती है? क्या कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं या सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में आपने देखा कुछ खून खराबा हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता जी अपनी कूटनीतिक चाल के कारण पहले से ही कह रही थी कि रामनवमी में ऐसा होगा, दंगा मोदी जी करवा सकते हैं। मोदी जी दंगा कराते तो केवल बंगाल में ही क्यों, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? लेकिन ये ममता जी की जो कूटनीति है ये उनको बहुत हताश करने वाली है। मैं पहले कह चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की सीटें पहले की अपेक्षा कम होने वाली हैं और आज ये सर्वे दे रहे, सर्वे का आंकड़ा मैं तो कहता हूँ मेरी देखी हुई सर्वे कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी गणना के अनुसार जो ज्योतिषीय विचारधारा एक एक बिंदु है, 21 सीटें और ±3 अर्थात 24 सीटें तक प्राप्त होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बोलबाला होने वाला है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मैंने सीटों की गणना पहले ही बता दी है कि उत्तर प्रदेश में 72 ±5 ये सीट आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जैसा मैंने ज्योतिष गणना के आधार पर बतलाया है।
और ये मैंने 4 माह पूर्व उत्तर प्रदेश की गणना की है। आज ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। बहुत से दर्शक कभी कभी कहते हैं गुरुजी इस सर्वे में देख रहा है, सर्वे क्या है? ज्योतिष एक वह विद्या है जो मैं एक जगह पर बैठता हूँ और संपूर्ण विश्व का इस ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहते उस दृष्टि से देख करके, उस गणित को देख करके, उन सूत्रों को अपना करके बतलाता हूँ। कभी किसी लोकसभा में, विधानसभा में नहीं जाता। आज आपके समक्ष ये ज्योतिषी विचारधारा के आधार पर मैं फिर कहता हूँ, आने वाले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 1 तारीख को जब चुनाव संपन्न होगा तो सर्वे फिर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को 372 ±10 सीट प्राप्त होने जा रही है। 400 का आंकड़ा जो उनके भाग्य से प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरी जो गणना है वो जनता के समक्ष मैंने रखी है। किस लिए? उन्हीं सूत्रों के आधार पर जब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 272 प्लस सीट आएगी, उस समय 272 सीट ही आई थी। इस प्रकार से चाहे वह उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेश हो, सब के बारे में समय समय पर मैंने ठीक ठीक बताने का प्रयास किया है। आपके समक्ष है। आप हमारे पुराने वीडियो जो दर्शक हैं वो देखते हैं, एक एक चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ। आज वही वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूँ कि आप देखें कि लोग कहते हैं गुरुजी अब बताइए क्या होगा, अब बताइए। मेरी गणना नहीं बदलती है। हाँ, ये है कि समय समय पर आपको अपने आकलन के माध्यम से अवगत कराना हमारा एक दायित्व बनता है। उस दायित्व के माध्यम से आपसे कहता हूँ, आने वाला चुनाव 4 जून को जब आपके सामने परिणाम होंगे तो परिणाम स्वरूप 372 ±10 सीट का योग मुझे दिखाई देता है एनडीए को। और भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत के साथ में चुनाव इस बार तीसरे चरण में तीसरी पारी खेलने वाली है। और तीसरी पारी कितनी सशक्त होगी, मोदी जी कितना देश को सशक्त बनाएंगे, क्या क्या मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसे ऐसे बिल आएंगे जिससे लोग आश्चर्यचकित रहेंगे। इस बार का पंचवर्षीय योजना मोदी जी के लिए वह अलौकिक होगी जिसे आप पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, देश के तो देखेंगे ही। कितना बड़ा प्रबल योग होने वाला है। वो भारत इतना सशक्तशाली बनेगा जिसको मैंने पहले ही कहा है, भारत विश्व गुरु के माने कि सारे देश नतमस्तक होंगे। आज भी नतमस्तक हैं, अनुयायी हैं, अनुकरण करते हैं मोदी जी का। इसलिए मोदी जी का प्रबल योग है। मंगल की महादशा चल रही है। मंगल अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। 23 अप्रैल को, आज 20 तारीख है, 23 अप्रैल को मंगल मेष राशि में आएगा। 45 दिन अर्थात 1 जून तक रहेगा। 1 जून के बाद में मंगल मेष राशि से वृष राशि पर जाएगा। ऐसे संचरण होता रहेगा। लेकिन तब की क्या स्थिति, मंगल एक प्रभावशाली ग्रह है, उसके प्रभाव से सशक्तशाली आने वाला समय बहुत प्रबल होने वाला है। आगे कुछ विश्व के अंदर कुछ जो घटनाएं घटित होंगी उसके बारे में भी आपको अवगत कराता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जिस तरीके से किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी, एनडीए को सीटें मैंने बताई हैं। और कांग्रेस को जो व्यक्तिगत कांग्रेस की सीट है वो पहले की अपेक्षा भी कम होने वाली हैं। पहले 52 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, वो 52 सीट तक पहुंचने का योग मुझे दिखाई नहीं देता है। आपको ये मैं बार बार फिर आग्रह के साथ में बतलाना चाहता हूं। आप सबसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।